हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो तो हिमाचल प्रदेश की जो नदियों के बारे में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यमुना हिमाचल प्रदेश में किस जगह प्रवेश करती है? तो यमुना हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी जगह यमुना का जो है आगमन होता है? तो आपके ऑप्शन है ताजेवाला, खादर मांजरी, शिव किला या मिर्थल। तो इसका सही जवाब है यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है खादर मांजरी में। खादर मांजरी जो है वो सिरमौर में है। अब बात करते हैं यमुना के सोर्स ऑफ ओरिजिन की। यमुना का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो यमुनोत्री उत्तराखंड में है। यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। वेदों में मतलब यमुना को कालिंदी कहा गया है। मान्यता के अनुसार मतलब ऐसी मान्यता है कि इसका संबंध सूर्य के साथ है। और यमुना जो है वो 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और ताजे वाला जो जगह है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और जो 22 किलोमीटर जो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है उसमें ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर का निर्माण करती है। पांवटा जो है वो इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है पांवटा। अब इसके अलावा बात करते हैं शिप किला, जो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे शिप किला। शिप किला जो है वो इस जगह पर सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी? सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिप किला नामक स्थान पर। और मिर्थल, मिर्थल पर जो है वो व्यास कहाँ प्रवेश करती है? पंजाब में प्रवेश करती है मिर्थल नामक जगह पर। नेक्स्ट, पब्बर, गिरी, टोंस व बाता किसकी सहायक नदियां हैं? पब्बर, गिरी, टोंस व बाता किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमुना। जो टोंस, पब्बर, गिरी और बाता जो है ये वो यमुना की सहायक नदियां हैं। और जो पब्बर नदी है इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? शिमला में चंद्रनाहन झील से निकलती है। ठीक है। और इसको जो है ये टोंस कहा जाता है। गिरी जो है वो गिरी गंगा के नाम से भी कहा जाता है, इसको गिरी गंगा भी कहा जाता है। और ये शिमला में जो है जुब्बल के पास जो है कुप्पड़ चोटी से निकलती है और सिरमौर को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी? गिरी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है। कौन सी? ट्रांसगिरी और सीसगिरी। और जो टोंस नदी है वह जो है हमारी सुपिन और रुपिन जो दो जलधाराएं इनसे मिलकर बनी है। कौन सी? टोंस नदी सुपिन और रुपिन जलधाराओं से मिलकर बनी है। और कालसी नामक जगह पर जो है ये किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं बाता, तो ये नाहन जो चोटी है उसके तल से निकलती है बाता नदी और यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट, सतलुज नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी है जो इसका पौराणिक नाम क्या है? इसका पौराणिक नाम है शतुद्री। शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्र। इसके अलावा जो अस्कनी है वो किसको कहा जाता है? अस्कनी जो है वो चिनाब नदी का पौराणिक नाम है और संस्कृत नाम इसका चंद्राभागा है। पुरुषनी जो है वो रावी का पौराणिक नाम है और इसका संस्कृत नाम इरावती है। और अर्जिंक्या जो है वो किसका? व्यास का पौराणिक नाम है। और बिपाशा जो है इसका संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को ऋग्वेद में सैकड़ों धाराओं वाली कहा गया है? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेद में सैकड़ों धाराओं वाली कहा गया है? तो ये है सतलुज। सतलुज को सैकड़ों धारा वाली कहा गया है। सतलुज मतलब शतुद्र। अच्छा, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलुज नदी निकलती है। और शिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जो है, किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ? शिपकीला दर्रे के पास। किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर से होकर बहती है। कौन कौन से जिले से होकर बहती है? किन्नौर, फिर शिमला, फिर सोलन और मंडी, बिलासपुर से होकर जो है वो कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी बहती है।
400 किलोमीटर का सफ़र जो है हिमाचल प्रदेश में तय करने के बाद भाखड़ा में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर क्या करती है, पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। और भाखड़ा जो है वो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी झील बनी है? गोविंद सागर झील भी बनी है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। पहला जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी है, जो गढ़वाल में है। अच्छा, वैदिक नाम शतुद्र तथा शतुद्री तथा संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र है। और इसके अलावा जो इसके बारे में फैक्ट्स हैं कि हिमालय से निकलने के कारण जो है इसे हेमवती भी कहा गया है। कौन सी नदी को? सतलुज को। हिमालय से निकलती है इसलिए हेमवती कहा गया है। और यूनानियों ने इसे क्या कहा है? हुपनिस तथा हुप्सिस। और जनश्रुति के अनुसार इस प्रकार की मान्यता है कि सतलुज को जो है वो मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय जो किसको जाता है? बाणासुर को जाता है। कि बाणासुर जो है वो मानसरोवर से सतलुज को, बाणासुर जो है वो मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में जो लेकर आए थे, इस ऐसा श्रेय दिया जाता है किसको? बाणासुर को। इसे लाल नदी या खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है सतलुज को। नेक्स्ट, रामपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो रामपुर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? रामपुर बसा है सतलुज नदी के किनारे पर। सतलुज नदी के किनारे पर बसा है। और कौन कौन से है? नामगिया जो है वो भी सतलुज नदी के किनारे पर है। कल्पा, रिकांगपिओ, सुन्नी, बिलासपुर और तत्तापानी, ये सभी जो स्थान हैं ये सतलुज नदी के किनारे पर हैं। अच्छा, बसपा जो है ये सतलुज की सहायक नदी है और करछम में सतलुज में मिलती है। इसके अलावा स्पीति, ये भी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, कुंजम श्रेणी से निकलती है। और नामगिया खाब जो है इस जगह पर जो है कि नौर में इसका सतलुज में संगम हो जाता है। और नोगल खड्ड जो है वो रामपुर बुशेर में सतलुज में मिलती है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी सहायक नदी है? स्पीति है, रोपा है, बसपा है, रूपी है, नोगली है। और सतलुज पुल जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी? भाखड़ा नंगल, नाथपा झाकड़ी, भावा, बसपा और कोल डैम, ये सब किस पर है? सतलुज नदी पर है। अर्जिंक्या किस नदी का वैदिक नाम है? किसका है? अर्जिंक्या किस नदी का वैदिक नाम है? अर्जिंक्या है जो है वो है ब्यास नदी का अर्जिंक्या। और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। विपाशा का मतलब है बंधनों से मुक्त करने वाली। क्या है? विपाशा का मतलब है, विपाशा किसका नाम है? व्यास का ही नाम है, संस्कृत नाम है विपाशा। और इसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त करने वाली। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी को जो है वो बंधनों से मुक्त करने वाली भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्यास। अब इसका उद्गम, सोर्स ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो रोहतांग के समीप व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में रोहतांग के नज़दीक व्यास कुंड से जो है वो ब्यास नदी का उद्गम होता है। 256 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मीरथल नामक जगह पर जो है वो पंजाब में प्रवेश करती है। और हरी के पत्तन, पंजाब के हरी के पत्तन नामक जगह पर सतलुज में इसका जो है वो विलय हो जाता है, व्यास का। सतलुज में मिलती है बाद में ये। इसके तट पर बसे हुए नगर कौन कौन से हैं? तो वो है मनाली, नग्गर, कुल्लू, मंडी, सुजानपुर, नादौन, देहरा गोपीपुर, पंडोह और बजोरा। ब्यास नदी के ऊपरी भाग को उजी कहते हैं तथा यहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? झेचा। ब्यास नदी के जो ऊपरी भाग हैं वहाँ ऊपरी भाग में इसको उजी कहा जाता है और इसके किनारे पर बसे हुए लोगों को जो है वो झेचा कहा जाता है। नेक्स्ट, पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है? पार्वती है व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी। पार्वती किसकी? व्यास नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती। और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो मानतलाई झील है। क्या है? मानतलाई झील। जरी, करोल, मणिकर्ण, रुद्रनाग, खीर गंगा जो है वो इसके किनारे पर बसे कौन से धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं? कौन कौन से? मानतलाई, ठीक है जी। और
जरी, करोल, मणिकर्ण, रुद्रनाग और खीरगंगा। कई मौकों पर जो क्या होता है कि इसका पानी जो है वो ब्यास से भी अधिक हो जाता है। किसका? पार्वती का ब्यास से भी अधिक होता है। कई बार जैसे बरसातें हो गई या जब आपकी ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं तो उस समय जो है वो इसका पानी जो है वो ब्यास के पानी से भी अधिक हो जाता है। अब इसके अलावा तीर्थन, तीर्थन कुल्लू से मुख्य रूप से हिमालय से निकलती है। ठीक है जी, तीर्थन कहाँ से निकलती है? कुल्लू से निकलती है। और लारजी में व्यास में मिलती है। लारजी कहाँ है? कुल्लू में है। और व्यास में तीर्थन जो है लारजी में इसमें मिल जाती है। लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। कहाँ है? सेंज और तीर्थन नदी के संगम से थोड़ा नीचे जो है वो लारजी पावर प्रोजेक्ट है। व्यास की अन्य सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? वो हैं सोलंग, फोजल, उहाल, लूनी, हंसा, बनेर, बिनवा और बाणगंगा। ठीक है। और ब्यास कौन कौन से जिलों में बहती है? तो कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जो है ये नदी बहती है। ये मंडी में बजोरा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कहाँ पड़ती है? मंडी में जब प्रवेश करती है तो कौन सी जगह? बजोरा में। और मंडी से जब छोड़ती है तो संधोल, संधोल जगह पर मंडी को छोड़ती है और कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है जी। और मिर्थल नामक स्थान पर जो है ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, मांदल एवं तांतगिरी धाराएं मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो जो मांदल और तांतगिरी धाराएं हैं वो कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रावी नदी का। कौन कौन सी? जो है मांदल और तांतगिरी। रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। वैदिक नाम है पुरुषनी, संस्कृत नाम इरावती और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? रोती। रोती भी जो है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल में मांदल और तांतगिरी हिमखंडों के मिलने से जो है वो रावी नदी का निर्माण होता है। बड़ा भंगाल में कौन कौन सी धाराएं मिलती है? भादल और तांतगिरी। और अलेक्जेंडर ने रावी को हाइड्रोस्टर या हेरोडिस कहा है। किसने? अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने हाइड्रोस्टर या रेडोसिस भी जो है इस नदी को कहा है। रावी जो है वो पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करती है। इसकी हिमाचल प्रदेश में कितनी लेंथ है? 158 किलोमीटर जो है इसकी हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है। चंबा इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है। चंबा हो गया, भरमौर हो गया। और ये खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कौन से? खेड़ी नामक स्थान पर। और बेरा और सियूल नदी जो है ये दोनों नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदी हैं, बेरा और सियूल। नेक्स्ट, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब जो है वो जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बारालाचा दर्रे के दोनों ओर लगभग 4891 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली चंद्रा और भागा नदियों के संगम, जो तांदी नामक स्थान पर इनका संगम होता है, उससे जो है वो इसका निर्माण होता है। किसका? चिनाब नदी का। चंद्रा नदी जो है वो चंद्रताल झील से और भागा सूरज ताल से निकलती है। और भुजिंद कौन सी जगह है? भुजिंद नामक स्थान पर चंबा में पांगी घाटी में प्रवेश करती है। चंबा में प्रवेश करती है। 122 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। और संसारी नाला जो चंबा के समीप है वहाँ पर ये J&K की पोद्दार घाटी में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? संसारी नाला के समीप चंबा में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पोद्दार घाटी में प्रवेश कर जाती है। मैदानी भाग में जो है सोनी महिवाल प्रेमी जोड़े की याद में जो है इसे आशिका का दरिया भी कहा जाता है मैदानी भाग में। और वेदों में चिनाब को अस्कनी का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अस्कनी का नाम दिया गया है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? मियार नाला, सेचू नाला, चंद्रा और भागा जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश की किस बरसाती नदी को दुख की नदी, रिवर ऑफ सोरो भी
कहा जाता है? तो किस बरसाती नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वान नदी। स्वान नदी को जो है वो दुख की नदी, रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। ये एक बरसाती नदी है और ऊना में जो है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ऊना को 2 भागों में भी बांटती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा बात करते हैं पार्वती। पार्वती नदी क्या देख रहे हैं, मानता है ग्लेशियर से निकलती है, कुल्लू में निकलती है, ब्यास की सहायक नदी है। उहल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, उहल खट। पब्बर नदी क्या है, टोंस की सहायक नदी है। और चंद्रनाल झील जो है शिमला में, वहाँ से निकलती है। तो ये इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, डिटेल में इनके बारे में बात की। अब आखिर में एक प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है इसे कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी को हिमालय से निकलने के कारण हेमवती भी कहा जाता है? या भी हमने इस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी को जो है हिमालय से निकलने के कारण हेमवती भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।